नमस्कार, मैं हूं गौतम रोडे और आप देख रहे हैं जुर्म और जज्बात। दो लोग जब शादी के बंधन में बंधते हैं तो वो एक साथ अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाते हैं। लेकिन क्या हो अगर उन दोनों के बीच कोई और आ जाए? क्या हो अगर एक अज्ञात अनदेखा शख्स आपकी इस प्रेम कहानी में आ जाए? आज की कहानी में मनीषा और रंजन, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनके जीवन में सिर्फ खुशियां हैं, लेकिन कोई है जो परछाई में छुपकर उनकी खुशियों पर घात लगाने को तैयार बैठा है। क्या वजह हो सकती है जो मनीषा को इतना डरा दे कि वो चीख चीख कर रंजन से कहे कि हम अकेले नहीं हैं? हाँ, जीजी के कपड़े तो ले लिए ना, तू परेशान मत हो, टाइम से पहुंच जाऊंगी। अरे हाँ हाँ, जलेबी भी आ जाएगी। तू फोन रखेगी तब तो चलूंगी। अरे सब इतना समय लगाओगे तो होने से ही रंजन की शादी। एक भी शख्स तैयार नहीं है। अरे कहाँ हो भाई साहब? चलो, तुम लोग तो तैयार हो गए, देवी कहाँ है भाई? अरे जल्दी चलिए, देर हो रही है। हाँ जल्दी चलिए, भैया की उत्सुकता उनका संयम खो रही है। चलो भाई। हाँ देखिए, और कितना देर करेगी? जा नाले जल्दी से, वो लोग आ गए होंगे। हाँ माँ, बस थोड़ी सी देर और, अभी तो मैं अपनी जीजी को हीरोइन बना रही हूँ। चला हीरोइन बना रही हूँ। वो चूड़ियाँ तो आ गए, बोलो जल्दी कर। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तू भी जल्दी तैयार होके आ जाना। क्या ड्रामेबाज? चल। बेटा, मनीषा आती होगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हैं? अरे लोल, आ गई आ गई। ना बेटा, थोड़ा नहीं बेटा। अरे पंडित जी, फिर देर किस बात की? जल्दी से मुहूर्त निकालिए। शांतनु अंकल, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। क्या बताऊं बेटा, थोड़ा तबीयत नासाज लग रही है। मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ तो। अंकल आगे से जाके बाएं, मैं चलती हूँ आपके साथ। अरे नहीं नहीं, तुम ही रंजन के पास रहो, मैं आता हूँ। अरे यजमान जी, आज से 31 दिन बाद विवाह का शुभ मुहूर्त है। अरे वाह, क्या बात हो भाई, बधाई हो। यार गुरु, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो करना। यार मेरे घर के हालात तो तुमसे कुछ छुपे नहीं, और मनीषा बिटिया को तुमने बहुत सुख से पाला है, तो उसे कुछ ऐसा न लगे कि जिंदगी में कुछ छीन लिया गया है उस घर में आने के बाद। अरे यार, क्या बात कर रहा है तू? वो जो पुरानी जमीन है ना, उसके मैंने 2 हिस्से कर दिए। एक में मनीषा बिटिया का बनवा दिया, दूसरे में कनिष्का का बनवा दिया। नया घर, नया जीवन। क्यों बेटा, तुम क्या कहते हो? पापा जी, आप लोग बड़े, मैंने आपकी बात आज तक नहीं टाली, तो आप कैसे टाल सकता हूँ? और सच कहूँ तो ये बात कह के आपने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू पापा जी। मेरा बेटा। चलिए मैं एक फैमिली फोटो भी ले लेता हूँ फिर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये येलो वाले फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं अपनी मेहंदी में ना इनका डेकोरेशन करवाऊंगी। सही बात है, मुझे भी काफी पसंद आ रहे हैं। कितने फ्रेश और खुश लग रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कनिष्का, तुम्हें कौन से फ्लावर्स पसंद है? अन्नू, भाभी, मैं जाता हूँ। कनिष्का, क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर रहा था और तुम उठकर यहाँ चली आई।
नाराज हो क्या? नाराज रहना एक आदत सी बन गई है। तुमने सुनो ना यार, नाराज मत हो। देखो भैया भाभी का रोका हो गया है। आज ही मैं पापा से बात करके हमारी शादी की भी बात कर लेता हूँ। खबरदार, प्यार नहीं करते हैं हम तुमसे। 4 साल से तुमसे यही बोल रहे हैं, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। प्यार नहीं करते हैं हम तुमसे। कनिष्का, बहुत हुआ तेरा। इतने साल मैं तेरा इंतजार करता रहा, लेकिन अब बस मैं तुझे आखिरी मौका दूंगा। फिर या तो तू मंजूरी से या मजबूरी से तुझे अपना बना कर रहूंगा, सिर्फ अपना बना कर रहूंगा। ये लो। पंडाल और महाराज का तो खर्चा निकल जाएगा, लेकिन ढोल बाजा, सराय और गद्दे के लिए पैसा कम पड़ेगा। पापा, मैं थोड़ा और उधार ले लूं? बेटा, अब गिरवी रखने को बचा ही क्या है? जो खानदानी जेवर है वो मनीषा के लिए संभाल के रखे हैं। मैं शांतनु से बात करता हूँ, अगर वो कुछ कर सके तो, वरना आखिरी रास्ता है, गाड़ी बेचनी पड़ेगी। नहीं पापा, मैं ये नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी की वजह से आप पर या परिवार पर कोई बोझ आए। अरे बेटा, बच्चों की शादी माँ बाप के लिए सौभाग्य होती है, बोझ नहीं। तो चिंता ना कर, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। हेलो, हाँ, अच्छा, कैसे होगी शादी इतने कम पैसों में? कब तक पापा अकेले इस घर का बोझ उठाएंगे? और एक गौरव भी ना, पता नहीं कब अपने पैरों पे खड़ा होगा। मैंने सोच लिया है क्या करना है। कनिष्का मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। रंजन, तू कहाँ चला बेटा? पापा बस यहाँ नहीं रह जाता, मैं नए वाले घर पे जा रहा हूँ। शादी से पहले कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ बेटा, तू जा, मैं तेरी माँ को समझा दूंगा। ठीक है पापा। प्रणाम। जीता रहे। अरे राजकुमार, हलवाई का क्या हुआ?
हेलो। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ घर। हाँ, पापा ने कहा कि वो वहाँ सब संभाल लेंगे। अच्छा हो तुमने मुझे घर के बारे में बता दिया। उस घर में रहता तो मैं पागल हो जाता। चलो अच्छी बात है, अब तुम चैन की सांस लो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, ठीक है? ओके बाय। बाय। वाह, ओए! तुम यहाँ कैसे? मतलब पापा जी इस समय वो तुम यहाँ कैसे? रिलैक्स रिलैक्स, किसी को कुछ नहीं पता है, मैं ना छुप के आई हूँ, सोचा आज तुम्हारी नींद उड़ा दूं। अच्छा, अब मुझे कौन सी नींद आने वाली है? हाँ तो अच्छा है ना, मुझे वैसे भी थोड़ी देर में घर जाना है अभी, पापा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओए, ये सायरन किस चीज का है? चेतावनी का, तेंदुए का अटैक हुआ होगा जंगल में। तेंदुए का? हाँ, आसपास के पड़ोस में देखा गया होगा, तो ये सायरन बजने के बाद ना जंगल के सारे रास्ते रात भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता है यहाँ के बारे में इतना कुछ? पापा के साथ पहले भी आई हूँ ना इस जमीन पे, तो पहले भी बहुत बार हो चुका है ऐसा। हाँ, तभी। सही। रंजन, हम क्या करेंगे? और पापा को पता चल गया तो? अरे मैं कैसे घर जाऊंगी? उनको तो ये तक नहीं पता है कि मैं घर से बाहर हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन काम डाउन। वैसे ये कब तक रहता है बंद सब कुछ? सुबह तक, फिर वो पर्यावरण दल वाले आ जाते हैं और वो सड़क पर निगरानी करने लगते हैं, लेकिन क्या करेंगे? अच्छा है ना, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, सुबह मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। और वैसे भी कौन सा तुम्हारे घर वाले सुबह उठते ही तुम्हें ढूंढने आएंगे तुम्हारे कमरे में। अगर आ भी जाए, उन्हें पता चल भी जाए तो कह देना कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे। क्या बोलती? लेकिन रंजन, अगर कुछ गलत हो गया तो? तुम तो पापा का गुस्सा जानते हो ना। मैं हूं ना, कुछ गलत नहीं हो। चलो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और हाँ, जाओ एक काम करो, तुम फ्रेशन अप करो, मैं खाने की तैयारी करता हूँ। चलो चलो चलो, गुड। ये तो लिपस्टिक का निशान है, लेकिन इस घर में लिपस्टिक कौन लगाएगा? ओ मैडम जी, कहाँ रहिए? जल्दी आओ, खाना ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ आई। क्या मेरे अलावा कोई और भी लड़की आई है इस घर में? क्या रंजन? नहीं, रंजन ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं फालतू सोच रही हूँ। लेकिन ये लिपस्टिक के निशान किसके हैं? हाँ, आइए, रंगगंधा ढाबा में आपका स्वागत है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। आओ बैठो ना। रंजन, मुझ पे कौन सी लिपस्टिक सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? ये कैसे सवाल हुआ? तुम लिपस्टिक लगाती कहाँ? अच्छा, तुमने देखा है? कब नहीं देखा? मेरी नजर हमेशा तुम पे रहती है। तो फिर वो लिपस्टिक किसकी है? चलो चलो, खाना खाओ, बताओ कैसे बना है? बताओ बताओ, कैसा लगा? ये क्या, अभी से बाल झड़ने लगे? ऐसे कैसे चलेगा मनीषा मैडम? अच्छा, मैं ना रोज रात को तुम्हारी नारियल के तेल से ना चंपी कर दिया करूंगा, फिर देखना, फिर बाल नहीं टूटेंगे। ये कर्ली बाल मेरे नहीं है,
क्या ये उसी लड़की के हैं जिसकी लिपस्टिक मुझे कांच पर दिखी? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। क्या रंजन मुझसे कुछ छुपा रहा है? क्या कोई और लड़की आई है यहाँ? रंजन, मैं ना खुली हवा में बाहर टहलने जा रही हूँ। ठीक है, तुम टहलाओ, तब तक मैं भी क्लीन करता हूँ। पैर के निशान? ये निशान किसके हैं? ये बड़े वाले निशान घर के अंदर जा रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं, लेकिन ये छोटे वाले निशान तो सिर्फ घर के अंदर जा रहे हैं, वहां से वापस नहीं आ रहे। ये नाखून किसका हो सकता है? कौन है यहाँ? क्या सच में रंजन? नहीं, ये सब मत सोच अभी मनीषा। शादी होने वाली है तेरी, उसके बारे में सोच। नया जीवन। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं हूँ। निशा, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? कोई आवाज। मैंने किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कोई नाखून खरीद रहा हो। कोई है? हम अकेले नहीं है यहाँ। कोई है यहाँ? शाह, ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों यहाँ अकेले ही। वो तेंदुए की न्यूज की वजह से तुम्हें कोई डरावना सपना आया हो। चल के सोते। मैं कह रही हूँ ना यहाँ कोई है। जीवित नहीं तो आत्मा। मनीषा, तुम भी ना, आत्मा कुछ नहीं होती। चलो, मैं कह रही हूँ ना, हंसो मत। कोई है यहाँ पर। मुझे पहले भी लगा था, लेकिन मुझे लगा कि कोई लड़की है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कोई लड़की नहीं, यहाँ कोई आत्मा है। हम अकेले नहीं है यहाँ पे। मनीषा, तुम दावे के साथ कैसे कह सकती हो? वो नाखून, बाल और लिपस्टिक। मनीषा, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने बाथरूम में लिपस्टिक के निशान देखे थे, खाने में वो बाल मिलना और बाहर वो टूटे हुए नाखून। मैंने पहले जब ये सब देखा ना, तो मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया ये सारी निशानियां उस आत्मा की हैं। हम अकेले नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, मेरी बात सुन। चलो, बैठो, सही बैठो। कोई नहीं, रिलैक्स। मनीषा, मैं आ गया हूँ ना,
गौरव, तुम इस वक्त मेरे घर पे? अंकल जी मैं बस कनिष्का से मिलने आया था। इतनी रात गए तुम मेरी बेटी के कमरे मुझसे मिलने आए थे? अगर तुम मेश्राम के बेटे नहीं होते ना तो तुम्हें अंकल जी मैं बस कनिष्का से मिलने आया था, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है। अपने कमरे में नहीं है? हाँ, और मनीषा भाभी भी गायब है। कनिष्का घर पर नहीं है? कनिष्का नहीं है घर पे। हेलो रंजन, कनिष्का घर पर नहीं है। हमारी दोनों बेटियां घर पर नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। अंकल आई एम सॉरी, एक्चुअली इसमें मनीषा की कोई गलती नहीं है। गलती मेश्राम की है कि उसने तुम लोगों को पाला पोसा और तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भाई को पकड़ कर ले जा रहा हूँ मेश्राम के पास। अब वही इंसाफ करेगा वहाँ कि तुम लोगों के साथ क्या करना है। अंकल मेरी बात सुनिए, आप घबराइए मत। जैसे ही रास्ता खुलेगा मैं मनीषा को सबसे पहले आपके पास ले आऊंगा। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। मनीषा के पिताजी का दिल दहल गया था। अपनी दोनों बेटियों को घर से लापता पाकर किसी भी पिता के साथ ऐसा ही होता। मनीषा की खबर तो मिल गई थी, लेकिन कनिष्का का क्या हुआ? कहां थी वो? किसने उसे अगवा किया है? और गौरव, क्या मकसद था गौरव का? वो कनिष्का के कमरे में यूं चोरी छुपे क्यों घुस रहा था? सवालों की लड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मनीषा के मन में दर्द ने जन्म ले लिया था। क्या वाकई में उस घर में कोई दूसरी लड़की आई थी, या मनीषा का दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था, या रंजन उससे कोई गहरा राज छुपा रहा था? सच क्या है? क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था जिसने एक ही घर की दो बेटियों की जिंदगी को इस तरह उलझा दिया? सच जानने के लिए आइए आगे की कहानी देखते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, सो जाओ सो जाओ। रीचा, रीचा, क्यों क्यों क्या? हम अकेले नहीं रहेंगे। वहाँ कोई है वहाँ पे। मेरी बात सुन, देखो देखो तुम पूरी रात सोई नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसी आवाज आ रही है। मनीषा मनीषा कहाँ जा रही हो? मुझे घर जाना है ना, मुझे घर जाना है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे घर जाना है। मनीषा वो ठीक है, लेकिन अभी रास्ते बंद है, अभी कैसे जाएंगे? मुझे दूसरा रास्ता पता है, वहाँ से जा सकते हैं। बस तुम चलो अभी यहाँ से। चलते रुको। अरे मनीषा जूते तो पहन। मनीषा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear gang. मनीषा क्या हुआ? ये क्या है? रंजन, कनिष्का कहाँ है? सच सच बता दो। मनीषा मुझे कैसे पता होगा कनिष्का कहाँ है? क्योंकि तुमने उसे अगवा किया है। मैं क्यों से अगवा करूंगा? पागल हो गई हो क्या? पागल हो रही थी ये सोच के कि घर में आत्मा है। घर में आत्मा नहीं, कनिष्का थी। ये सारी निशानियां उसकी है, मेरी बहन की। मनीषा मेरी बात समझो, मुझे सच में नहीं पता कनिष्का कहाँ है। मनीषा 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 मनीषा
मनीषा, मनीषा, भाभी गौरव रंजन, उसने कनिष्का को अगवा कर लिया है, अब मेरे भी पीछे पड़ा है। बचा लो मुझे। भाभी भैया ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। ये तुम कैसे कह सकते हो? पापा, कनिष्का। बेटी मैं सब बताता हूँ, तू परेशान मत। अंकल जी प्लीज मेरी बात समझिए, मैं किसी गलत इरादे से कनिष्का के कमरे में नहीं आया था। मुझे तो उसकी फिक्र थी, उसकी जान को खतरा है। कैसा खतरा? किससे खतरा है उसको? जिंदगी का खतरा, इज्जत का खतरा, और वो भी किसी और से नहीं, हमारे चाचा शांतनु से। गौरव क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई चाचा के ऊपर ये लांछन लगाने की? मेरे पास सबूत है भैया, कनिष्का का फोन, मैंने उनके मैसेजेस उसके फोन में देखे हैं। मैं गया था गुस्से में कनिष्का को किडनैप करने, लेकिन जब तक एक गाड़ी आई और कनिष्का को ले गई, फिर मुझे कनिष्का का फोन मिला। कनिष्का, कनिष्का, कनिष्का! कनिष्का का फोन, कनिष्का! अगर तेरे पास उनका फोन आया तो तूने उसको अनलॉक कैसे किया? मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आया, बट बाद में याद आया, मैंने कनिष्का का पासवर्ड पहले देखा था। कनिष्का के फोन में सारे मैसेजेस देखे मैंने, शांतनु चाचा के। उनका कोई नया नंबर था जिससे वो उसे गंदे गंदे मैसेजेस भेजा करते थे। गौरव तुझे कैसे पता कि वो शांतनु चाचा है? ये देखिए, ये देखिए, ये कनिष्का के सारे मैसेजेस मैंने चेक किए, लेकिन इसमें एक नाम से ज्यादा मैसेजेस आ रखे हैं, कोई शान कर करके हैं, देखो। जब मैंने सारे मैसेज चेक किए तो मैं कंफ्यूज था कि ये कौन है, लेकिन जब मैंने सारे मैसेजेस ढंग से देखे तो एक नाम बार बार यूज हुआ है, शान। और भैया आपको भी पता है कि शान चाचा ही है। गौरव नाम एक होने का मतलब ये नहीं कि इंसान भी एक ही है। मैं मानता हूँ भैया, लेकिन एक शक्ल होने से इंसान तो एक ही होगा ना। मतलब मैंने चेक किया, चाचा ने अपनी अश्लील फोटोज उसे भेजी हुई थी, जिनमें उनका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। कहाँ है वो? वाह, पुलिस की जीप में। हेलो, पुलिस स्टेशन। चल, क्या हुआ भैया? चल, चल। अरे मैंने किया क्या? मैंने किया क्या है तो बताइए भैया, ये सब क्या हो रहा है? चुप कर। तुझे कनिष्का के अपहरण के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं भैया, मैं निर्दोष हूँ। तो फिर आप लोग यहाँ कैसे? शांतनु की गाड़ी को कल एक हवलदार ने इधर ही आते हुए देखा था, और उसी से मुझे शक हुआ कि शांतनु कनिष्का को लेकर इधर ही आया होगा, और इस घर से कनिष्का के किडनैपिंग का कुछ तो संबंध है। मनीषा, मनीषा, क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। बोल कनिष्का कहाँ है? इसी घर में मैंने उसको छिपा रखा है। हाथ पाँव और मुंह बांध कर बोरी में डाल के सीढ़ियों के नीचे वाले अंधेरे कमरे में। क्या कहा? कनिष्का घर में है? मनीषा इसका मतलब वो जो आवाजें तुमने सुनी थी, वो सारी निशानियां, वो सब कनिष्का की थी। वो हमें इशारा करने की कोशिश कर रही थी। कनिष्का! 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 कन्नू! कन्नू उठना! कन्नू आंखें खोलना! भाभी,
भाभी संभाल लिया अपने आप को। मेरी बच्ची मर गई मेरी बहन, मार डाला तुमने उसे। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? हाँ गई थी मुझे, और मैं हर हाल में उसको पाना चाहता था। चलना, उठा लेना। कौन है जो तेरे से बात करने के लिए इतना उतावला हो रहा है? मुझे नहीं करनी बात। क्या हुआ कुन्नू, कोई परेशानी है? वो अरे कुछ नहीं, कॉलेज के लड़के हैं। मैंने सोच लिया है क्या करना है। कनिष्का मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। प्लीज प्लीज, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। प्लीज मत करो। मैं तुमको कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे लगा सब लोग शादी के काम में व्यस्त हैं, तो इतनी दूर नए वाले घर की तरफ कोई नहीं आएगा, इसलिए मैं कनिष्का को यहाँ ले आया। मैंने उसे नशे की दवाई सुखा दी थी जिससे वो यहाँ से भाग ना पाए। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ हेलो भैया। हाँ शान, कहाँ है तू? भैया वो गद्दे लेने के लिए मैं आया था। हाँ जल्दी आ, मुझे गाड़ी चाहिए। रंजन अपनी दूसरी गाड़ी लेके नए घर की तरफ निकला है। मौका देखकर कनिष्का भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। ये धोखा है, मुझसे धोखा। मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा। गौरव को कनिष्का के मोबाइल से मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया और उसने सबको बता दिया। पापा, पापा, क्या हुआ बेटा? शांतनु चाचा का है। बेटा वो तो गद्दे लेने गए थे, सुबह निकले गाड़ी लेके। क्या हुआ?
क्या हुआ भैया? चल चल। अरे मैंने किया क्या? मैंने किया क्या है तो बताइए। भैया ये सब क्या हो रहा है? कल रात में मैं उसको बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से मैं आ नहीं पाया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। मेरे बच्चे। हम अकेले नहीं हैं। हमारे देश में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां लड़कियों के शोषण के जिम्मेदार उन्हीं की जान पहचान वालों में से कोई होता है। इन बातों को अक्सर छुपाया जाता है, दबाया जाता है, समाज के डर से, बदनामी के डर से। लेकिन सच कभी नहीं छुपता, बल्कि गुमनामी की आड़ में और पनपता है। कनिष्का के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी शांतनु की थी। हमें कनिष्का का और उसी की तरह बाकी पीड़िताओं का साथ देना चाहिए और जुर्म करने वाले अपराधियों को कानून के हवाले करना चाहिए। जुर्म सिर्फ शांतनु ने नहीं किया, गौरव ने भी किया था। किसी लड़की का पीछा करना, उसे धमकाना, उसकी जान को हानि पहुंचाने का सोचना, यह सभी जुर्म है। किसी भी इंसान को कोई हक नहीं होता कि वो किसी और के साथ जबरदस्ती कर सके। दोस्तों, समाज, कानून, कोर्ट, पुलिस, ये सभी बने हमारी सहायता के लिए। जुर्म को अनदेखा ना करें और ना ही जुर्म को छुपाएं। खुलकर आवाज उठाएं और आवाज उठाने वालों को पूरी तरह से सहायता दें। ये थी आज की कहानी। मैं गौतम रोडे आपसे फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहिए जुर्म और जज्बात।